मैं सतीश कुमार मिश्रा कर्मचारी महापरिषद का अध्यक्ष हूं और हमारे बगल में उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार द्विवेदी जी हैं। विगत मैं 33 साल से पीजीआई में काम कर रहा हूं और संविदा कर्मचारी आज से 15 साल पहले पीजीआई में आ चुके थे और ये उस सरकार के समय आए हैं जब यहाँ मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तब संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के नाम से जाने जाते हैं, अब ये लोग भर्ती किए गए थे। शुरुआती दौर पे इनकी अपनी कॉन्ट्रैक्ट थी। जब पीजीआई इस्टेब्लिश किया गया, पीजीआई को जब बनाया गया तो इन्होंने ठेके पर अपना कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को रखा था। फिर उनका समायोजन करके यहाँ अटेंडेंट के परमानेंट कर्मचारी के रूप में उनको परिवर्तित कर दिया गया। इसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, तमाम अटेंडेंट बनमाली वगैरह भी थे इसमें, जिनको परमानेंट कर दिया गया था। सर, इससे पहले लगभग कितने बार आप अध्यक्ष रहे और किन किन कार्यकालों में अध्यक्ष रहे? देखिए, मैं तो तमाम संगठन से जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ, हिंद मजदूर सभा से भी जुड़ा हूँ और प्रदेश लेवल का संगठन मंत्री भी हूँ और यहाँ भी मैं अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ का रहा। एसजीपीजीआई कर्मचारी महासंघ के नाम से जो यूनियन बनी है उसका भी अध्यक्ष रहा और तमाम सामाजिक संगठनों का भी मैं महामंत्री और अध्यक्ष रहता हूं। सर, इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद में क्या अनुभव रहा? क्या पुरानी पेंशन बहाली से क्या कर्मचारियों का वास्तव में हित सुनिश्चित होने वाला है? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली अगर होती है तो अच्छी बात है, लेकिन पुरानी पेंशन की व्यवस्था में भी कुछ कमियां हमने देखी है। बहुत बारीकी से अगर अध्ययन किया जाएगा तो उसमें भी कमियां हैं, उसमें भी भुगतान की तमाम कमियां हैं। कई ऐसे उसमें शर्त हैं जिससे कर्मचारियों को नुकसान होता रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि 1 या 2% वो नुकसान है। और ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जो पेंशन से व्यवस्था, ओल्ड पेंशन की व्यवस्था से ही कर्मचारी खुश रहते हैं। लेकिन मैं ये सरकार से और इस वर्तमान स्थिति में जितने भी संस्थान उत्तर प्रदेश के हैं, जितने भी प्राइवेट के संस्थान हो या सरकारी संस्थान, दोनों में जो न्यू पेंशन की व्यवस्था की गई है वो भी ठीक है। उस व्यवस्था में परिवर्तन होगा, उस व्यवस्था में बहुत सी सरकार तैयारी कर रही है, परिवर्तन करने की तैयारी चल रही है, रिसर्च चल रहा है। बहुत जल्दी सारे आंकड़े आप लोग के सामने आ जाएंगे। सर, पीजीआई की और देना भी चाहिए सरकार को। और जो प्राइवेटीकरण की बात आप कर रहे हैं, तो देश का विकास यदि 70 सालों में नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, जो सपना हम लोगों ने देखा था कि हमारा देश आसमान की ऊंची ऊंचाइयों को छुए, हम दुनिया के विकसित देशों में हमारी गिनती हो, लेकिन कितना समय चाहिए इस विकास के लिए? हमें कितना समय चाहिए? हम कितना पीछे चल रहे हैं? तो तमाम योजनाओं को आजमाया जा रहा है देश के अंदर प्रगति लाने के लिए, विकसित बनाने के लिए। प्राइवेटीकरण कहीं न कहीं गुणवत्ता देती है, ये हम सभी जानते हैं। अगर सरकारी संस्थान है वो अपना गुणवत्ता में काबिल है और वो गुणवत्ता देते हैं, तो प्राइवेट संस्थाएं भी किसी से कम नहीं है देश में। उन्होंने गुणवत्ता दिया है, क्वालिटी दिया है, सस्ते सामान उपलब्ध करवाया है देश में। और अमेरिका, रशिया, चाइना, जर्मनी, जापान, वियतनाम, सऊदीया, तमाम तरह के देश हैं विश्व के अंदर जहां पे प्राइवेट को महत्व दिया जाता है और वो देश आज विकसित है। तो ऐसा क्यों ना हो कि इसी देश में रह करके हम केवल सरकारी कर्मचारियों की बात करें या सरकारी संस्थाओं की बात करें, क्योंकि देश, मुझे तो लगता है 70% आज की स्थिति ये है कि प्राइवेट ही पूरा देश को चला रहा है। चुनाव चल रहा है, छठे चरण का मतदान का और 7वें चरण का साथ, तो क्या कर्मचारियों से अपील करना चाहेंगे, किन मुद्दों पर? देखिए, कर्मचारियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव का अभी भी समय बाकी है, अभी एक चरण का और चुनाव होना बाकी है। तो देश हित में अपने रोजगार को, अपने परिवार के, अपने कुटुंब को, अपनी आवश्यकताओं को साथ मध्य नजर रखते हुए हमें देश हित का भी काम देखना है। हम नवयुवक वर्ग हैं, हमें रोजगार भी अपना देखना, अपना परिवार भी देखना, अपना समाज भी देखना, अपना देश भी देखना है।
देश को मैं महत्व क्यों दे रहा हूं कि जिस देश में देश की बात नहीं होगी, देश के हित की बात नहीं होगी, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार ने यही किया है कि देश हित की बात ही नहीं की, कर्मचारियों में जागरण पैदा ही नहीं किया देश के अंदर। कर्मचारी में तमाम तरह के संगठन बना दिए गए। वो किसकी वजह से बना? कांग्रेस की वजह से। कर्मचारियों की यूनियनें बनी, किसकी वजह से बनी? कांग्रेस की वजह से। तो कमियां हैं और उन कमियों को अब धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। तो कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग वोट अवश्य करें, लेकिन देश के स्थिति समय आने पर ही सामने जाहिर हो पाएगा कि आने वाले दिनों में मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। जैसा कर्मचारी दिशा निर्देश देते हैं उस पर मैं काम करूंगा। क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा सबसे प्रमुख बात है कि पीजीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कराने का जो हमारा सपना है हमारे कर्मचारियों का, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी चाहते हैं कि एम्स न्यू दिल्ली में जो वेतन है, जो सैलरी है, उसके बराबर हम लोगों को मिले। ये ठेके के कर्मचारी भी कह रहे हैं और परमानेंट कर्मचारी भी कह रहे हैं। तो दोनों तरह के कर्मचारियों की मांग एक ऐसी है जो समान रूप से दिख रही है। तो मैं इस पर फोकस हूं कि जो भी नियमावली लागू हो, प्रमोशन से लेकर डिस्चार्ज से लेकर के नियुक्ति से लेकर के जो ठेके कर्मचारियों के साथ वैसा नियमावली वहां बनी है केंद्र की, वो यहां बने। निश्चित ही इनका भला होगा, क्योंकि केंद्र की जो नियमावली है मजदूरों के संबंध में, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में, वो बहुत ही बेहतर है। स्वामीनाथन मौर्य जी मंत्री थे, गलती उनकी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसको लागू नहीं किया। एक मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्रीय कर्मचारी जो